दिल्ली से सटे हुए सिंघू बॉर्डर पर लगातार पुलिस के द्वारा सख्त बैरिकेडिंग की गई है। आवाजाही इससे पूरी तरह प्रभावित हो रही है और जो प्रभाव पड़ रहा है वो व्यापारियों के जीवन पर भी पड़ रहा है, वो दुकानदारों के जीवन पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर ये एक दुकान है जिसमें हम लोग इस समय मौजूद हैं और किस तरीके से इनकी जो दुकानदारी है, इनका जो रोज़मर्रा का जो काम है, इस बंद का, इस बैरिकेडिंग का, इस किसानों से चल रहे सरकार के संघर्ष का आखिर इनकी दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्ष है भैया। मेरी गिलास एल्युमिनियम की दुकान है सिंघू बॉर्डर पे। अच्छा सर जी, ये बताइए, बैरिकेडिंग हो रखी है 7 लेयर की, बीते 10 दिनों से संघर्ष जारी है। पिछले साल भी यही सिंघू बॉर्डर पूरी तरह बंद था। कैसा प्रभाव आप लोगों के व्यापार पर इससे पड़ रहा है? सर प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब तो काम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पिछली बार भी बिल्कुल काम नहीं थे, जीरो काम थे, अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। 12 बजने वाले हैं, कोई काम नहीं है, बोनी तक नहीं होती। इतना प्रभाव हो रहा है सर। रिक्शा वालों के पास काम नहीं है, लेबर के पास काम नहीं है। हमारे पास 10-12 लेबर सभी घर पे बैठी है। वो जैसे हमारा फैब्रिकेशन का काम है, गिलास एल्युमिनियम का, सभी लेबर घर पे बैठे, कोई काम नहीं है। सुबह से हमारे अच्छा भला माल बिक जाता था, कोई सामान नहीं बिक रहा, कुछ भी काम नहीं है। अच्छा, तो पिछले 10 दिनों से जो बैरिकेडिंग है इसके चलते पूरा प्रभाव हो रहा है? बिल्कुल पूरा प्रभाव हो रहा है सर। हमारा दिल्ली की तरफ जो सामान जाता है वो नहीं जा पा रहा। दिल्ली के आपके इंडस्ट्री एरिया जैसे बवाना है, बोरगढ़ है, फैब्रिकेशन का हमारा काम है, वहाँ पर सामान नहीं जा पा रहा, ना ये हमारा काम हो पा रहा है। बिल्कुल खाली बैठे सर, बिल्कुल खाली जी। और ये जो आप बता रहे थे अभी कि चोट भी आपको इसी रस्सी से जो बैरिकेडिंग है यहीं से आपको लगी है, ये कैसे लगी? ये हम जैसे नरेले से मैं आता हूँ, अब पहले तो अपनी कार लिए आते थे सर, चोट फेट का डर ही नहीं था। अब उसकी वजह से कार खड़ी करनी पड़ती है हमें बॉर्डर के उस पार, और यहाँ पर अपनी बाइक यूज करनी पड़ती है। इतनी जाम है, कच्चे पक्के रस्तों पे से आओ, पता नहीं चलता अंधेरों में। परसों मुझे गिर के थोड़ी चोट भी लगी, उसी कारण बहुत से हादसे होते रहते सर इसकी वजह से। यानी अगर ये संघर्ष लंबा चलता है, बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, तो आप लोगों की दुकानदारी पूरी तरह ठप है? बिल्कुल बंद है सर। जिनकी पिछली बार भी जिनकी रेंट की दुकानें थी और थी, 80% बंद हो चुकी थी। ये तो हमारी अपनी है तो हम बैठे हुए, नहीं तो काम बिल्कुल जीरो है। खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे लोग बागों के। ये किस तरीके से, यदि किसानों का जो संघर्ष है ये चलता रह रहा है, तो दुकानदारी पर किस तरीके से आप लोगों पर इससे प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव ही प्रभाव जी, और है क्या यहाँ पे? काम धंधे सबके ठप हो चुके। जब इनके पास काम नहीं होगा तो हमारे पास काम नहीं होगा। अब काम नहीं होगा तो कर्जे सिर पे होने ही है। वो तो आ रहे हैं अपने कर्जे माफ़ करवाने के लिए, हमारे कर्जे माफ़ कराओ, हमको पेंशन दो। उनके कर्जे माफ़ कराने के चक्कर में यहाँ सब जाम हो जाएगा, काम रहेगा नहीं, तो हमें कर्जे लेने पड़ेंगे अपने माफ़ करवाने के लिए। हमारे कौन माफ़ करेगा? उनके तो कर्जे माफ़ हो जाएंगे। अब वो कह रहे वो वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे हैं, इन्होंने आसुगोस की गैस की गोलियाँ तैयार कर रखी हैं। उसके बचाव के लिए वो अपने शीशे पहन के आ गए हैं, बड़े बड़े गैस मास्क लेके आ गए हैं। इन गैस प्लास्टिक की शील्ड है, वो लोहे की शील्ड लेके खड़े हैं। दंगे करने तो आए हैं क्या? ये तो आप लोग ऐसे में आप लोग सोच रहे हैं आप लोग क्या करेंगे? बीच में आप लोग हैं, उधर वो हैं, बीच में आप लोग। हम तो खत्म है जी, हमारे पास काम ही नहीं होगा तो हम तो खत्म ही हो चुके हैं। और कुछ रहेगा ही नहीं। लोग घर की रोजी रोटी नहीं पता कैसे चलेगी। वो तो अगर देखो डिपेंड करता है, वो अगर वो यहाँ आ गए। कितने का काम कर लेते हैं और अब क्या फर्क पड़ रहा है जब से ये आंदोलन शुरू हो रहा है यहाँ? 900 से 1000 रुपये का डेली काम करता हूँ जी मैं। अच्छा, और अब ये 2-3 दिन से लगातार 350, 400, 200, 150 ऐसे काम हो रहे हैं जी। बस इतना ही काम हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह बंद है, आवाजाही बंद है। बिल्कुल बंद है जी। और ये ऐसे ही जारी रहेगा तब और नीचे गिरने के चांसेस हैं कि समानांतर चलेगा? बच्चों की स्कूलों की फीस तो बंद होनी नहीं जी, उनकी तो फीसें भरनी पड़ेगी। काम धंधे नहीं, कोई फीस भी कर्जे उठा के भरनी पड़ेंगे हमें तो देखिए, जो गतिरोध लगातार सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ है। बेशक जैसे लोग हैं, दुकानदार हैं सिंघू बॉर्डर पर, वो लोग यही कह रहे हैं कि किसान बेशक अपने कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का, बीते साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, इसका जो व्यापक असर सिंघू बॉर्डर के इन दुकानदारों के जनजीवन पर पड़ रहा है। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं उनका कर्जा बेशक माफ़ होगा, लेकिन इन लोगों को ज़रूर कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को भी तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। ऐसे में दुकान खाली है, काम धंधा कम हो रहा है, क्योंकि पूरा सिंघू बॉर्डर बैरिकेडिंग की जकड़ में है। 7 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है, आगे बैरिकेडिंग की गई है, शंभू बॉर्डर सील है, यातायात चल नहीं रहा है, और जो माल दुकानों में जो भरा हुआ माल है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।